ओ ओम गुरुदेभ्यो नमो नमः। बोलिए जगत गुरु श्री कृष्ण भगवान की जय। दत्त भगवान की जय। आदि शक्ति माता भगवती की जय। सभी संत विद्वान ब्राह्मण जन सभी भक्तजन, हम आपके चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। आदर्श कहानियां हम आपको प्रेषित करते रहते हैं। एक मेरे प्रिय सज्जनों, मुसलमान का जोड़ा था। उस दंपति ने एक बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही उस बच्चे की मां जो मुसलमानी थी खत्म हो गई। अब मेरे प्रिय सज्जनों, बच्चे के लालन पालन को पुरुष क्या जाने, कैसे पलेगा, कैसे बढ़ेगा, कैसे क्या होगा, दूध कहां से आए, उसका लघु शंका करना, बाथरूम करना, सभी प्रकार के कष्ट होते हैं। इनको पुरुष नहीं जानते, इन्हें तो महिला ही जानती है। तो एक ब्राह्मणी ने अपने बच्चे को जन्म दिया। उस ब्राह्मणी ने अपने पतिदेव से कहा कि हे स्वामी, देखिए बेचारे उस मुस्लिम की पत्नी खत्म हो गई और उसके पास एक नवजात शिशु है। वो बेचारा असहाय है। आप उसकी इच्छा अनुसार अगर वो कह दे तो उसके बच्चे को ले आए, मैं उसका पालन पोषण कर दूंगी। उस मुसलमान ने उस ब्राह्मण देवता को अपना बच्चा सौंप दिया। उस ब्राह्मणी ने अपने आंचल से दूध पिला पिला करके उसे बड़ा किया, नहलाया, धुलाया, हगाया, मुताया, सारी क्रियाएं की। जब वह थोड़ा बड़ा हो गया तो उसे स्कूल को भेजने लगे। स्कूल भेजने लगे तो उसके पिताजी का नाम पूछा गया तो उन्होंने असली पिता का ही नाम स्कूल में लिखवाया। माता का भी नाम असली का ही लिखवाया। तो ब्राह्मणी का पुत्र तो रहा नहीं, रहा तो उस मुसलमान का ही। जब पढ़ करके वह बच्चा एक अच्छा डॉक्टर बन गया, डॉक्टर बनने के बाद में हॉस्पिटल में नौकरी लग गई। अब तो उस ब्राह्मणी पर बुढ़ापा आ गया। एक दिन वह बीमार पड़ गई। बीमार पड़ने के बाद में ब्राह्मण पति देव के पास अधिक धन न होने के कारण बेचारा घर पर बिलखता है और सोचता है कि मैं अपनी धर्म पत्नी को किस प्रकार से जीवन दान दूं। ये बहुत ही सरल स्वभाव की है, इसके अंदर बहुत ही अच्छे गुण हैं, लेकिन परमात्मा ने इतना बड़ा संकट डाल दिया कि मेरे पास इसकी प्राण रक्षा के लिए धन भी उपलब्ध नहीं है। मैं इसको कैसे दवा कराऊं और कैसे जीवित रखूं। खान पान की भी व्यवस्थाएं मुश्किल से हो पाती है, वस्त्र आभूषणों की व्यवस्थाएं तो हो ही नहीं पाती, फटे पुरानों से ही काम चलाते। बेचारी वो दुखियारी दुख से पीड़ित है। तो ब्राह्मण देवता उस सरकारी हॉस्पिटल में लेकर के पहुंचे जहां के 1 रुपए का पर्चा बनता है। 1 रुपए का पर्चा बनवा करके उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। डॉक्टर लोग देखने लगे और उनसे कहा कि भाई ये पर्चा बना के दे दिया कि लो दवा ले आओ।
तो ब्राह्मण देवता निराश हो करके अपना सर झुका करके वहीं बैठ गया कि हे परमात्मा, अब मैं क्या करूं, मेरे पास धन होता तो मैं मेडिकल स्टोर से कुछ दवाएं ले आता। आज मेरे पास इतना धन भी नहीं है कि मैं अपनी धर्म पत्नी के लिए जो उपलब्ध दवाएं हैं वो भी करा सकूं। बेचारा विचलित हो जाता है और जब जांच की गई तो उसका खून किसी से मिलता नहीं और डॉक्टरों ने कहा कि इसको तो 3 बोतल खून की चढ़ेंगी। जब खून की कमी है तो अगर खून पूरा हो जाएगा तो इसके स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। सबको टेस्ट किया गया, किसी का खून ही नहीं मिला। अचानक से वह डॉक्टर आता है और उसने उसको पहचान लिया कि ये तो मेरी माँ है पालने वाली। उसने उस समय कुछ नहीं कहा और उसका ग्रुप उससे मिल गया। तो उसका खून जब मिला तो डॉक्टरों ने कहा कि आप अपना खून दे दीजिएगा। भाई नहीं, ऐसे खून नहीं दूंगा, मैं अपने खून के 100 रुपए लूंगा। तो उन्होंने मिल करके इधर उधर से 10 किसी से 20 किसी से कर करा के उसको 100 रुपए दे दिए और उसने अपना 3 बोतल खून दे करके उसको चढ़वा दिया। जब खून चढ़ गया तो माता स्वस्थ हो गई, वह ब्राह्मणी स्वस्थ हो गई, उसके लायक हो गई, चलने फिरने के लायक हो गई। अब वहां हॉस्पिटल से छुट्टी करा दी और घर पर पहुंच गई। घर पर पहुंच गई तो डॉक्टर बच्चा बहुत सारे फल फ्रूट लेकर के, कुछ वस्त्र आदि लेकर के और 5,000 रुपए लेकर के उस माता के पास पहुंचा और कहा कि मां, ये रख लो, आपके पास बहुत तंगी है, आप अपने जीवन को यापन करें, सही तरीके से गुजर बसर करें। कि तू कौन है कि मैं आपका वही बेटा हूं जो कि आपने मेरा पालन पोषण किया था, आपका दूध मेरी रगों में बहा है, आज उसी के माध्यम से मेरा ब्लड ग्रुप मिल गया कि मैं नहीं लूंगी, क्योंकि तूने मेरे खून के जो चढ़ाया था उसका पैसा लिया था ना, तो तेरा खून का मेरा रिश्ता कहाँ है। कि माँ, मैंने इसलिए पैसा लिया कि अगर मैं आपको फ्री में देता तो शायद है कि आप मना कर देती कि मुझे इसका खून नहीं चाहिए। इसलिए उस समय को मैंने भांपते हुए उसका मोल किया और मैंने आपको यह खून दिया। तो मां मुझे क्षमा करें, मैं उस बात को जानता हूं कि मैं बच्चा आपका ही हूं, अपने माता पिता के तो केवल उधर से पैदा हुआ हूं। इसलिए मेरा निवेदन है कि मेरी विनती को स्वीकार करें और जो कुछ भी वस्तु लाया हूं इसे स्वीकार कर लें और इन्हें रख करके मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो माता ने उसको गले से लगाया, उसे आशीर्वाद दिया कि मेरे लाल जुग जुग जियो, पूतो फलो दूधो नहाओ, आगे आपकी उन्नति दिनादिन बढ़ती रहे। इस प्रकार से एक दूसरे की सहयोगिता कितनी जरूरी होती है। समय को भांपते हुए मेरे प्रिय सज्जनों, अपनी क्रियाओं को करना चाहिए, जैसा समय होता है उसी प्रकार से ढलना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। अगर आपको कथा प्रिय लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्र संबंधियों के लिए शेयर करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।